न्यूज में आपका स्वागत है। आज उस शख्सियत से आपके रूबरू कराने जा रहा हूं। मुरादाबाद से मुंबई का सफर किया, कैसे किया, आज किन बुलंदियों को वो छू रहे हैं, इन सब के पीछे क्या राज है। चलते हैं मदन कबीर के पास। नमस्कार मदन कबीर जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक आपके जीवन की वो घटनाएं जानना चाहता हूं जिसमें आपने रेलवे विभाग की नौकरी छोड़कर मुंबई जैसे महानगर में अपने जीवन को शुरू किया। किस प्रकार से आपके सामने कठिनाइयां आई, क्या क्या आपके सामने समस्या आई, परिवार के सामने क्या दिक्कतें आई आपके जाने के बाद। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इन सबके पीछे उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की, क्या समस्याएं आपके सामने सरकारी विभाग की तरफ से भी आई होंगी, परिवार की ओर से भी आई होंगी, इन सब का आपने सामने कैसे किया। कौशल जी, आज मुझे सब एक एक्टर के रूप में जाना, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कोई शौक नहीं था। मैं तो फुटबॉल का प्लेयर था, जुनून था फुटबॉल खेलने का। पूरा दिन फील्ड के अंदर मैं फुटबॉल लेकिन भागते रहता था। मेरी जो बड़ी बहन है सरला रामन जी, उन्हें शौक था। तो जब कभी वो रिहर्सल में जाया करती थी तो माँ बाप कहते भैया तू घर का बड़ा भाई है उसका, तू साथ चला जा, साथ में लड़की अकेली जाएगी। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ता था उसके साथ। वहाँ बैठा रहता था मैं रिहर्सल में। तो वहाँ जो गुरु जी से ज्ञान प्रकाश होती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। वो मुझसे कहते थे भाई तू भी एक्टिंग कर ले। मैं कहता ना मुझे कोई शौक है एक्टिंग करने का। तो जिन बच्चों को वो सिखाया करते थे वो नहीं कर पाते थे, तो मुझे बैठे बैठे लगता था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इससे अच्छा कर सकता हूँ, इससे बढ़िया कर सकता हूँ। हाँ। अब गुरु जी मुझसे पूछते नहीं थे कि मैं मना करके बताऊंगी। तो अंदर से रूप उठती थी कि आप उससे फिर पूछेंगे तो मैं किसे हाँ कर दूंगा। समय का इंतजार। हाँ, समय का इंतजार। एक दिन गुरु जी ने फिर पूछ लिया, अरे मदन तू आके बैठा रहता है, कुछ सीख ले, तू भी कर ले। मैं हाँ गुरु जी करूंगा। तो वो रामलीला की रिहर्सल चल रही थी उस पीरियड में। उन्होंने मुझे जनक बाजार में, जो बाजार लगता है उसमें चने वाले का रोल दिया और मैं चना बेचता रहा सब जगह। राम जी को भी खिलाया, लक्ष्मण जी को भी खिलाया और वो भगवान की कृपा से आज जनता को चने क्यों पाए, आज तो वो चने खत्म ना हुए आज तक। नहीं तो वो चने जो हैं आपके आज जो हैं वो जनता के बीच में, हाँ, मैं जनता में बांट रहा हूँ, आज भी बांट रहा हूँ। अच्छा मदन जी, एक बात और बताइए कि आपने रेलवे में नौकरी की है। हाँ, कितने वर्ष नौकरी की है। सन 1976 में पोस्ट हुआ था मैं एज ए टिकट कलेक्टर, वो भी स्पोर्ट्स कोटे में। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे। और सीधे मेरी पोस्टिंग हुई थी बीकानेर। अच्छा। मेरी माँ बहुत दुखी थी कि दूर जा रहा लड़का, लेकिन फिर वहाँ से मेरे पिताजी ने कोशिश करके मैंने ट्रांसफर करा लिया। मैं पहले हापुड़ आया, हापुड़ के बाद फिर मैं गजरौला रहा, फिर अमरोहा आया, देन मुरादाबाद। और जब मुरादाबाद आ गया तो फिर वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे हमारे रेलवे के अंदर, तो उसमें जुड़ गया। हाँ, वहाँ मेरे गुरु रहे श्री बलवीर पाठक जी को भी आज बड़ा आशीर्वाद रहा उनका। तो वो फंक्शन करते 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 रेलवे में फेमस हो गए। 1986 में पहली बार मैं टीवी पे आया, जब मैंने दिल्ली लाल किले पे परेड ग्राउंड में केवट का रोल किया। वो नेशनल में टेलीकास्ट हुआ, नेशनल टेलीकास्ट। ये वहाँ से लगा यार, मैं जरा सा एक सीन मेरा टीवी का आया और वो मुझे इतना बचाने लगे शहर के अंदर, मुझे उनको बड़ा करना चाहिए, बड़ा कर। तब तक मैं टीटी बन चुका था, कलेक्टर से टीटी बन चुका था मुरादाबाद आकर। तो ट्रेन में लोगों से मुलाकात होती रहती थी, डायरेक्टर मिलते थे, प्रोड्यूसर मिलते थे। सन 82 में हमें हमारे गुरु जी बलवीर पाठक जी ने इंट्रोड्यूस किया आकाशवाणी रामपुर से। वहाँ जो सफर शुरू हुआ तो फिर वो चल रहा है, आज तक चल रहा है। आज मैं आकाशवाणी रामपुर से ए ग्रेड का आर्टिस्ट हूँ और उर्दू हिंदी मिला करके मैंने कम से कम हजारों नाटक वहाँ से लेकिन और आज भी कर रहा हूँ, बुलाते हैं। तो मुंबई में आपने कितने सीरियल किए अब तक?
मुंबई भी पहुंचा, कहाँ अभी पहुंचता हूँ मुंबई। अच्छा, मुंबई का सफर अभी बीच में। तो ऐसे ही एक दिन मैं ट्रेन में सब अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और अरुण बाली जी, इन लोगों से मुलाकात हुई। अरुण बाली जी के साथ मैं काम कर चुका था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे चाणक्य सीरियल बना रहे हैं, मुंबई आओगे? क्यों नहीं आऊँगा, अंजलि से पूछ रहे हो आके चाहिए। तो वो फिर मैं चाणक्य सीरियल पर पहली बार बम्बई पहुंचा, तो उसके बाद से फिर मैं बम्बई आना जाना मेरा शुरू हो गया। अच्छा। उस वक्त सोनी चैनल नया नया शुरू हुआ था, उस पर एक सीरियल आता था महायज्ञ, उसके डायरेक्टर थे हमारे अनिल चौधरी जी। उनसे जो जुड़ा मचा के रहने वाले थे, संपर्क अच्छा हो गया। तो ये अनूप सोनी जो आजकल क्राइम पेट्रोल में एंकरिंग करते हैं जी, और बालिका वजह में भी हमारे साथ में मुखिया बना था, तो वो नए नए आए थे महायज्ञ में। तो अनिल चौधरी जी उन लोगों से कहा करते थे कि देखो यार, ये मुरादाबाद से आता है, समय पे आ जाता है, तुम लोग यहाँ पे रहते हो, तब भी तुम समय पे नहीं आता। तो उस सीरियल से मेरी शुरुआत हुई, फिर लंबा चला सीरियल हो महायज्ञ। उसके बाद दूसरा सीरियल बनाया उन्होंने टेक इट इजी, सब चलता है। उसमें हमारे ये राज बब्बर साहब की पहली पत्नी नादिरा बब्बर की उसमें मेन कैरेक्टर कर रही थी। तो मेरे से बहुत अच्छे काम कराए अनिल चौधरी साहब। चलिए मदन जी, ये तो बात आपकी हमारी चलती रहेगी, लंबा मामला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक आपने कितने सीरियल करे, कितनी पिक्चरें करी हैं? आपका जो पहला एपिसोड था उसका क्या नाम था? पहला एपिसोड तो नेशनल के था, अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी। उसके बाद में आपका जो है क्रम शुरू हो जाता है, और उस क्रम में आज आप चल रहे हैं, और इस बार आपको आगे तक चलाता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अब तक कितने सीरियल करे, कितनी पिक्चरें करी हैं? कितने करे तो गिनती भी मेरे पास भी नहीं होगी, बहुत ढूंढना पड़ेगा दिमाग। दर्जनों सीरियल से ऊपर, सैकड़ों सीरियल जो है मदन जी ने किए हैं, और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों के आसपास इन्होंने पिक्चरें भी की हैं। मुरादाबाद मंडल से बिलोंग करते हैं मदन जी। आज मुरादाबाद का सफर मुंबई तक कैसे पहुंचा, वो चीजें हमने इनसे जानी। कुछ और भी जानना है परिवार के विषय में, कैसे त्याग किया परिवार के विषय में मदन जी ने। ये मदन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो परित्याग कैसा लगा, तो त्यागने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा, परिवार को कैसा महसूस हुआ उस समय की घटना थोड़ा सा प्रकाश मदन जी से डलवाते। मदन जी बताइए परिवार के विषय। मेरे परिवार में 2 बड़ी बहनें थी, हैं मतलब, और हम 2 भाई। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। 78 में शादी हो गई थी, 2 बच्चे मेरे पास हैं, एक बेटा एक बेटी। उद्देश्य दिमाग में यही था कि किसी तरह से बच्चे सेटल हो जाए, उसके बाद ही मैं नौकरी छोड़ूंगा। कहते बहुत से वहाँ पर लोग कि भाई आप यहाँ बॉम्बे जाइए, आपको अच्छे रोल मिलेंगे। लेकिन मैं नौकरी करते करते ही 2000 से तक बहुत सारे सीरियल की, फिल्में की, अक्षय कुमार के साथ की, गोविंदा जी के साथ में की, ओमपुरी जी के साथ में की। अच्छा, इनके साथ आपने कौन कौन सी पिक्चर की है? अमरीश पुरी जी के साथ, अक्षय कुमार के साथ? अमरीश पुरी, ओमपुरी जी के साथ। अमरीश पुरी के भाई हैं ये? ना। अच्छा, ओमपुरी अलग है। ओमपुरी अलग है, ठीक। अमरीश पुरी अलग है। अच्छा, मदनपुरी के भाई थे। मदनपुरी। उनके साथ मेरी फिल्म है अंश, वो यूट्यूब पे है। एक फिल्म की मैंने चंडाल आत्मा, वो भी यूट्यूब पे है। बोलो राम, मिशन 11, गोपाला, कायदा कानून, जिसमें अक्षय कुमार की दूसरी टिकट 1993 की बात है। चलता रहा था। 2006 में जब बेटी हमारी MCA कर चुकी थी, उसकी शादी करनी थी, उसकी शादी करी। शादी करते फिर मैंने कहा भैया मैं नौकरी नहीं करूँगा, मुझे अब अपने शौक पूरे करने। उम्र के इस पड़ाव में जो इस समय मदन कबीर जी की उम्र है, मैं समझता हूँ 60 से ऊपर होगी, 65 के आसपास। इस उम्र के पड़ाव में 65 यानी 65 वर्ष की उम्र में आज भी वो जुनून, वो जज्बा उनके अंदर है जो एक युवा के अंदर होता है। बात करने के मिजाज से पता चलता है कि जुनून बना हुआ है और बना रहेगा। इसी जुनून को बरकरार रखते हुए आखिरी प्रश्न मेरा ये आपसे है कि महात्मा विदुर की नगरी यानी विदुर कुटी डालनगरगंज में आपका आगमन हुआ, किन कारणों से हुआ? क्या कुछ पहले प्लानिंग थी यहाँ आने की, या कोई ऑफर था? अगर ऑफर था, आ गए, यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं इस पावन धरती पर आकर के? क्योंकि आपसे तो लगा हुआ है, भाई जिला बिजनौर है,
तो कैसा महसूस हो रहा है, अंदर से कैसा महसूस हो रहा है? आपने 10 दिन की जो है रामलीला जो आयोजन हुआ है उसमें आपने अभिनय किया है, अपने अपने अभिनय का लोहा में मनवा दिया, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। कई जो पात्र हैं यहाँ के, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, लेकिन आपके अभिनय का तो यहाँ लोहा मान लिया हर आदमी ने। तो ऐसा क्या था आपके अंदर, ऐसी क्या चीज़ लोगों को, दर्शकों को अच्छी लगी? देखिए, जो एक्टर मेरे अंदर है, कला को समर्पित है। मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ उसमें डूब के मैं मुरादाबाद आया हुआ था, तो मुझे हमारे जो यहाँ के रामलीला के डायरेक्टर हैं सुमित जी, अच्छा, वो आए। गुरु जी कहते हैं मुझे, जबकि मैंने सिखाया कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन सब दुनिया जो गुरु जी कहती है वो भी गुरु जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे वहाँ का अनुबंध मिल रहा है विजय कुटी का, आप चलो। अरे मैं कहा, ये वही विजय कुटी नहीं जो पांडु महाभारत काल में जो तीनों भाई थे, राशि पुत्र विजय की? बोले हाँ हाँ वही। अरे यार, मैं समझते कम से कम एक धार्मिक भूमि है, वहाँ का आशीर्वाद मिलेगा, हो सकता है मेरे और पुराण भरने लगूँ मैं कहीं और। तो इस तरह से मैं सुमित जी से जुड़ गया और सौभाग्य प्राप्त हुआ महात्मा विदुर की नगरी देखने का। और सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ एक ऐसा परिवार मिला जिन्होंने मुझे पिता समान प्यार किया, श्री राकेश जी का। जी जी। और उनके दोनों बच्चे मेरे को दादा के बोलते हैं, मेरे दो पोते भी यहाँ पे मिले मुझे। तो मेरा मन जो है यहाँ लग गया था, तो मैं अपने कैरेक्टर में डूब गया, क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं थी अपने रहने सहने की। और मैंने पहले दशरथ का रोल किया, फिर अभी रावण का रोल किया, कल मेरा मोक्ष प्राप्त हो गया दशहरे वाले दिन। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। अभी हमने बात की मदन कबीर से। मदन कबीर ने अपने जीवन के विषय में सारी बातें हम सबको बताई। और मैं आपको अपने मुफ्त सीरियल के नाम भी बता दूँ। जी हाँ, जो मेरी जनता देखेगी, जो मेरे आने वाले जो आपके सीरियल हैं या जिनमें आप काम कर रहे हैं उनके नाम आप बताएं। करने तो बॉम्बे जाऊंगा तब करूंगा नया सीरियल, लेकिन जो कर चुका हूँ और फेमस सीरियल हैं जिनमें बालिका बधू में 4 साल कंटिन्यू काम किया मैंने, रामानंद सागर के सारे सीरियलों में काम किया है, साईं बाबा से लेकर पृथ्वीराज चौहान, महिमा शनिदेव की और महावीर स्वामी, रामायण, इन सब सीरियलों में मैंने काम किया है। तो मुझे तो सौभाग्य प्राप्त है कि रामानंद सागर जी के साथ में था, उनका सानिध्य मिला मुझे। रामानंद सागर, उसके बाद मोती सागर, प्रेम सागर, इन सब लोगों का बड़ा प्यार मिला। मेरा रूम भी फिक्स था, नाम बड़ौदा के अंदर सागर सिटी में रूम फिक्स था, मैं जाता था, कई महीने में रहता था। उसके बाद मैंने इसी बीच में मैंने ससुराल सिमरा का किया, उसमें जो बाबा सीमा को मत के बना देता वो कैरेक्टर मैंने किया, काफी लंबा रोल था। साथ किया और आपके नीली छतरी वाले किया, लापता गंज किया, चिड़ियाघर किया, पीटरसन हिल किया और खटमलाई इश्क किया, खटमलाई इश्क। काफी यानी सैकड़ों सीरियल में आपने काम। बहुत से नाम तो याद भी नहीं, लेकिन मैंने बहुत काम किया है। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? अगर एक फिल्म की चालू काम की कि आप शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो कायनात भी आपको उससे मिलाने में लग जाती है। हाँ बिल्कुल, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो। मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा कि मेरे शहर मुरादाबाद को लोग जीवन मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, उल्लड़ मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, तो कम से कम मदन कबीर के नाम से ही जाना जाए। तो अब रूबरू आपको मैंने करा दिया मदन कबीर से, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि YouTube पर इनकी जितनी भी पिक्चरें या सीरियल हैं वो सब देखें, सब्सक्राइब करें उसको। धन्यवाद, शुक्रिया मदन कबीर जी, नमस्कार।